जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय मोहन केशिगत वंशीवत द्वादश खाना सब लीला कइलो नंद नंद श्री नंद जसोदा जय जय गोपाल श्री राम दी जय जय धेनु जय विश्वनु जय कीर्तिद सुंदरी जय पूर्णमसी जय अभिरनगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण साका बतुरी जरा जय राम गत जय रोहिणी नंदा जय जय वृंदावन वसी जत जय दीज पत्नी जय वृंदावन नगकंज भक्ति तेजहर भइलो गोविंद चारा वृंदावन समंडल जय वृंदावन जय राधा जय जय रास लीला सर्वमनोरा जय जय गल्लारस सर्वरसा पारकीय भवे जा व्रजते राजा जनम पद पद्म गोरिय स्मरा दीन कृष्ण दास को हे नम संकीर्तन विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति
वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं
भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के भगवत गीता के 8वें अध्याय में चल रहे हैं हम। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। 8:16, 8:16 उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अगले हफ्ते हम 8:17 पर चर्चा करेंगे। आज 8:16 पर चर्चा कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गूगल मीट पे उपस्थित सभी भक्त वृंद के चरणों में नमस्कार करते हुए भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार और। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा। अनुवाद अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। अनुवाद में फिर से पढ़ता हूं। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोगों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोगों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक से जैसे उच्चतर लोगों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मलोक कैसे? पंचाग्नि विद्या से। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपनी अनुवाद में बताया कि अपने भगवत गीता के भाष्य में
ये श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। कितना बढ़िया सॉल्यूशन है, कितना बढ़िया सॉल्यूशन इसमें बताया गया है। यहाँ पे प्रभुपाद जी दो चीज कहते हैं खास, चाहे कोई कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, ध्यान योगी हो, जो भी हो, लेकिन जब तक वो भक्त नहीं बनते, जब तक वो भक्ति योगी नहीं बनते, तब तक उनकी साधना अधूरी रहती है। अगर कोई भक्त है और न उसके पास कर्म का ज्ञान नहीं, कर्म योग नहीं है, यानी कि कर्म का ज्ञान ज्यादा नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, ध्यान योग नहीं है, हठ योग नहीं है, फिर भी वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ भक्ति को इंडिपेंडेंट बताया गया है। भगवत गीता में सभी योग की बात बताई, लेकिन भक्ति योग की बात बताई तो भक्ति योग को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बताया। यानी कि कर्म योग भी भक्ति योग पर निर्भर करता है, ज्ञान योग भी भक्ति योग पर निर्भर करता है, ध्यान योग भी भक्ति योग पर निर्भर करता है, हठ योग या सांख्य योग भी भक्ति योग पर निर्भर करता है। लेकिन भक्ति योग और किसी योग पर निर्भर नहीं करता। भक्ति योग वो सर्वोच्च है और सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति योग को कैसे पाया जा सकता है, वो कृष्ण भावनामृत में इसकी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति की परम सिद्धि करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। अभी देखें, हम माया के आविर्भाव के अंदर, माया के प्रभाव के अंदर जन्म से लेके मृत्यु तक हम घूमते रहते हैं। अलग अलग एक दिन में कितनी हमारी विचार धाराएं बहती है, कितनी विचार सरणी चलती रहती है, और इसी विचारधारा के अंतर्गत हमारी मनोकामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। और ये उत्पन्न होते 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 जब तक ये शुद्ध नहीं हो पाती, तब तक कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में नहीं आ सकता। और भक्ति के मार्ग में भी भक्तों के संग में अगर भक्ति करने लगता है, अगर वो सिंसियर है, तो भगवान की कृपा से उनके पास योग्य गुरु भेज दिए जाते हैं, भगवान की कृपा से। और याद रहे, यहाँ मैं अब मेरी बात नहीं कह रहा हूं, मैं दीक्षा गुरु की बात कह रहा हूं। तो योग्य गुरु भेजे जाते हैं, और उस दीक्षा गुरु के माध्यम से वो भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा में अपने आप को समर्पित होकर कृष्ण भावनामृत का निरंतर अभ्यास कर सकता है। जब तक हम निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम कोई भी चीज को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तो हम उस चीज को नहीं पा सकते। जैसे कि हम कार ड्राइविंग करते हैं, तो कार ड्राइविंग करते अगर हमने रास्ता पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो एक्सीडेंट होने का संभावना बनी रहती है। और जब तक एक विद्यार्थी विद्या का अभ्यास ठीक से नहीं करता, तो उसकी एग्जाम में वो फेल होने की संभावना बनी रहती है। तो ये सभी कई प्रमाण है इसके। कभी कोई पायलट का प्रमाण ले लो, ड्राइवर का प्रमाण ले लो, कोई भी प्रोफेशन में, इस जगत के कर्म क्षेत्र के कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी जगह में,
अगर हम एकाग्र नहीं होते तो वो कार्य पूर्णतया सिद्ध नहीं हो पाता। तो ये कर्म क्षेत्र जगत में होते हुए हमें अपना कर्म, हमारी इच्छाएं शुद्ध करनी होती है। जब तक इच्छाएं शुद्ध नहीं होगी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब है हमारी इच्छा भगवत तरफ होनी चाहिए, धीरे 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 बढ़नी चाहिए। शुरू में नहीं होती है कोई बात नहीं, लेकिन धीरे 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 भक्तों के संग में, भक्तों के साथ रह के हरे कृष्ण महामंत्र का जप का चांटिंग करके, नियमित चांटिंग करके हम धीरे 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 अपनी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है प्रभुपाद जी की कि कृष्ण को दिव्य धाम जा सकते हैं। अभी देखिए, मनुष्य लोक से जन्म से लेके मृत्यु तक की यात्रा, 10-15 साल तो हमें कोई चिंता नहीं होती। 10-15 साल हम अपने माँ बाप के शेल्टर में आगे बढ़ते हैं। हमारा पालन पोषण माँ बाप कर लेते हैं। 12 से 15 तक पढ़ाई की थोड़ी तजवीज होती है। 15-17 तक पढ़ाई करके फिर हमें कमाने की तजवीज होती है। और कमाने के बाद हम ऐसा मान बैठते कि हमारा ज्ञान, हमारी डिग्री, हमारा पैसा ही हमको आगे काम में आएगा। और ये सोचते हुए हम पैसा इकट्ठा करते हैं किसके लिए? शादी करने के लिए। शादी करके फिर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। और हमारा विचार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक कदम आगे बढ़ने लगता है। और इस यात्रा में हम भगवान को धीरे 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 क्रमशः भूलते जाते हैं, या तो पार्ट टाइम बना देते हैं पार्ट टाइम बना देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम एक समय में 40, 45, 50 साल तक हम कमाई करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, पत्नी और बच्चों का संविधान करते हैं, सब कुछ करते 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 ऐसा लगने लगता है कि अभी आगे जाके मेरी कमाई, मेरा पैसा ही मुझे काम आने वाला है। और ये धन संचय करते रहते करते रहते करते रहते, और अचानक भगवान की इच्छा से कभी जिसका कर्म पूरा हो गया, जिसकी उम्र पूरी हो गई, तो अचानक भगवान के धाम से बुलावा आ जाता है, या तो उनके कर्म की यात्रा में बुलावा आ जाता है। जहां भी हो उनकी आगे की यात्रा समाप्त होने जाती है। और मान लो कि वो एक क्षण में वो परेशान नहीं हुआ, वो एक क्षण में चला गया, लेकिन कितना बड़ा हादसा हो गया कि वो 15 साल से लेके 60 साल 70 साल तक यही सोचता था कि मेरा पैसा काम में आएगा, यही सोचता था कि मेरा पैसा मेरा सब कुछ बना देगा। लेकिन एक क्षण में मृत्यु सर्वहरश्च हम, भगवान गीता में कहते हैं कि मृत्यु के समय आप अपने आप स्वयं भगवान की सेवा में लगाओ, नहीं तो हम, भगवान कहते हैं कि मैं मृत्यु के समय सब कुछ आपसे छीन लूंगा। तो भगवान कृपा करने के लिए छीन लेते हैं, लेकिन हम उसमें आसक्त होंगे तो दुख होगा। लेकिन हम भगवान की संपत्ति को भगवान के लिए उपयोग करना चाहेंगे तो आनंद का कोई, क्या बोलते हैं, सीमा नहीं रहेगी। आनंदे सीमा नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति में हमें याद रखना है कि हमें जीवन का लक्ष्य भगवान पर केंद्रित करना है। 15 से लेकर 60 साल की उम्र में हम ये लक्ष्य को बहुत चीटिंग प्रोपेंसिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, डिविएट करते हैं, एडल्टरेट करते हैं और उसको दूसरे रास्ते पे चढ़ा देते हैं। लेकिन भगवान तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, वो हमारे हृदय की, मन की इच्छा जानते हैं और देखते हैं कि ये इनकी इच्छाओं का शुद्धिकरण हुआ कि नहीं। भगवान बार बार हमारे अंदर हृदय में हमें कभी कभी क्वेश्चन करने आते हैं, कई अच्छी अच्छी धार्मिक प्रपोजल भी देते हैं कभी कभी भक्तों के संग। कभी कभी हमारे हृदय में लंपट हो गया तो हमारे सामने कोई भक्त को भेज देते हैं और भक्त के मुंह से बुलवा लेते हैं ताकि हम सुने, और ऐसे बुलवा लेते हैं कि हम अभी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, हमारे जीवन के लक्ष्य के लिए जाग रहे हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है मालूम है? सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है कि सारा जीवन हम पढ़ाई किया, पैसा कमाया, सब कुछ किया और टेक्नोलॉजी में हम अव्वल नंबर के हो गए। टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं,
अव्वल नंबर हम भगवान की भक्ति में आगे लग चुके हैं। लेकिन आगे लगते 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 हमें पता चलेगा कि अंत में मुझे इसका फल में माता की गर्भ में मुझे पड़ा उल्टा सर पड़ा रहना पड़ेगा। 9 9 महीना या 10 महीना जो भी योनि में जाएंगे, तो वो टेक्नोलॉजी, वो जीवन की बुद्धिमानी, वो जीवन का इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होगा। आप खाली 2 मिनट 5 मिनट सोच कर देखिए कि माता की गर्भ में एक बालक जन्म लेता है तो उनकी क्या दशा होती है, क्या दशा होती है। आप सोनोग्राफी से देख सकते हैं, आप श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 31वें अध्याय से देख सकते हैं, जहाँ कपिल भगवान देवहूति माता को उपदेश दे रहे हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं कि माता के गर्भ में जीव को कितनी यातना, कितना कष्ट, और सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता। एक तरह का नरक की यातना जैसा है। और ऐसी यातना में हम फिर से खुशी खुशी आ लौटते हैं, जैसा जन्म लिया, भूल जाता है माता की पेट की वेदना, और फिर आनंद आनंद की खोज में चल पड़ते हैं। ये हमारा मनुष्य जीवन। हाँ, लेकिन हरि हरि विफले जन्म हो गुणाई न, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई न। राधा कृष्ण को हम नहीं भजेंगे तो हम जहर खा रहे हैं। हम जानते हुए भी जहर खा रहे हैं। ये हमारी दुर्दशा है, ये हमारी बहुत बड़ी दुर्दशा है कि जानते हुए भी हम जहर खा रहे हैं। तो हमें भक्तों के संग में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाई है। सारे ब्रह्मांड में, सारी पृथ्वी पर अगर कोई पारदर्शक भगवान की ओर ले जाने वाली संस्था है तो वो है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन है। अगर इस्कॉन में भक्तों का संघ का हम सही तरह इस्तेमाल करें तो हमारा जीवन का लक्ष्य अचूक हासिल हो जाता है। भक्तों के संग से, गुरु की कृपा से, वैष्णव का आशीर्वाद से हम अपने धाम को जा सकते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे धाम में आने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म करने की इच्छा रखने वाले कई लोग हैं कि भाई मेरा पुनर्जन्म हो, तो पुनर्जन्म होके जाने के समय भी माता की वुम में कितनी यातना होगी, इसका कभी हमने सोचा है? क्या हमने 15 साल पढ़ाई की, टेक्नोलॉजी सीख लिया, ज्ञान पा लिया, पैसा धन कमा लिया, क्या हम मृत्यु के साथ साथ लेकर गए? नहीं। वास्तविकता तो ये है, वास्तविकता तो ये है कि हमारे जीवन, आजकल का जीवन जो देखे तो 100 साल का तो अभी रहा नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 75 ईयर्स एवरेज हो गया। एवरेज एवरेज कोई 60 साल जीता है, कोई 80 90 साल भी जीता है, तो एवरेज पकड़ो 75 साल, 75 ईयर। 75 ईयर का 3 हिस्सा में काट दो उसको। हाँ, तो यानी कि 25 साल हो गया। 25 25 25 75 साल की आयु एवरेज पकड़ लो। हाँ, 25, अभी एक दिन पकड़ो। एक दिन कितना घंटे का होता है? 24 घंटे का। उसका 3 हिस्सा कर दो, तो 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा। हाँ, तो 8 घंटे का 3 हिस्सा कर दिया, तो तीन तीन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन बनता है। तो 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा, ठीक है। और हमारी आयु भी 25 साल 25 साल 25 साल, 3 डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी एक दिन में अगर हम, एक दिन में अगर हम 8 घंटा सो जाते हैं, रात और दोपहर को मिलके 8 घंटा सो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम हमारी जिंदगी में 25 साल सो रहे हैं। हाँ, समझ में आया? 25 साल सो रहे हैं। फिर 8 घंटा कमा के, शादी करके प्रजोत्पत्ति करना चाहते हैं। हाँ, पेट के लिए, कमाने के लिए सोचते हैं। 8 घंटा नौकरी करते हैं, तो और 25 साल पेट के लिए नौकरी करके गंवा दिया। तो 25 साल सोने में गंवाया, 25 साल नौकरी में गंवाया। हर रोज का 8 साल की, 8 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। और बाकी रह गया 8 साल। और वो 8 साल में हम, सॉरी, 8 घंटा रह गया, तो बाकी के 8 घंटे में हम क्या करते हैं?
कि जनरली हम 10 से 15 साल तक तो अज्ञानता में रहते, बचपन में नादानियत होती है हमारे अंदर। तो हम नादानियत है, जीवन का लक्ष्य का पता नहीं है, चंचल मनोवृत्ति है, माता पिता की गोद में खेल रहे और माता पिता के जो संस्कार मिले उसी में पलते पड़ते बड़े होते हैं। लेकिन हमें जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन की दिशा क्या है, हार्डली कोई माता पिता या भक्त परिवार के अलावा कोई बता सकता हो नहीं। तो 15 साल ऐसे बेकार हो गया, और बाकी 10 साल हम सोचते हैं कि मेरा परिवार हो, मेरी शादी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा परिवार का लालन पालन हो, तो उसके अंदर हम सोचते हैं। तो ऐसे 15 साल नादानियत में गया, 10 साल शादी के विचारों में, शादी के बाद अपने संतानों के विचारों में चला गया, और उसके बाद मशीन की चक्र की तरह 8 घंटे कमाते 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 75 साल तक पहुंच रहे, 60 साल तक रिटायर हो रहे। यानी कि 25 साल हो गया, 25 साल नादानियत और शादी के विवाह में गया, और 25 साल सोने में गया, 75 साल। बोलो भक्ति हमने कहाँ की? और जीवन का लक्ष्य है हमारी इच्छाओं का शुद्धिकरण, लेकिन हमारा इच्छाओं का शुद्धिकरण 15 साल से लेकर 60 साल तक तो बिगाड़ दिया, और बाकी तो सो गया। तो मिला क्या? हम सोचते हैं कि हम सुबह में रोज 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा भगवान की भक्ति करते, माला करते हैं, फिर निकल जाते हैं। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हमारा, अगर हर रोज आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा भी काम कर भगवान की भक्ति करते हो, तो 75 साल में कितना साल भक्ति की? कुछ भी नहीं। ऐसा कह सकते हैं। और उसी में भी अनंत मनोधर्म उत्पन्न होते हैं, अनंत लोग बहकाव में ले जाने वाले मिलते हैं, अनंत लोग हमें जीवन का लक्ष्य इधर उधर भटकाने में होते हैं। उसमें हमें जीवन लक्ष्य को अभ्यास करना है और उसको आगे लेकर जाना है क्रमशः। तो किसके ऊपर भरोसा करेंगे? कई संप्रदाय है, कई जगह, कितनी जगह हम जाके अभ्यास करेंगे? और जहां पारदर्शक अभ्यास है, जहां असली अमृत मिलता है, उसको भी हम खो बैठते हैं, क्योंकि हमारा सद्भाग्य नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। ऐसी संसार में ऐसा भाग्यवान जीव कौन है कि जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिली हो। और जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है, उनके लिए तो इस जगत की कोई बात कहने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि वो अहोभाग्य है। अहोभाग्य, अहोभाग्य भी कम वर्ड में, कम शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। क्योंकि जहां गुरु की कृपा मिलती है और कृष्ण की कृपा मिलती है, और अगर साधक गुरु और भगवान को वफादार साधना करता है, तो उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती न अर्जुन, अगर ये नहीं किया तो भगवान अगर ये नहीं करते हम, तो भगवान कहते हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते, सॉरी, पुनरावर्ती न अर्जुन। भगवान कहते हैं अगर ये हम नहीं करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा। हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारा दुख है, उसकी जगह हमें वो दुख लग रहा है मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उसके अंदर मुझे दुख लग रहा है, मेरी इच्छाओं का समाधान नहीं हो रहा है, मुझे जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं हो रही है, उसमें हमें दुख लग रहा है। और वो एक्चुअली हमारा रास्ता भटका देती है। हमारा रास्ता ये है कि हमारी असली इच्छा को गुरु और कृष्ण को समर्पित होनी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए भक्तों का संग, श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण चाहिए। श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण नहीं होगा तो एक दिन तो हम सुन लेंगे, दूसरे दिन याद भी नहीं रहेगा, तीसरे दिन तो भूल ही जाएंगे, और अगले हफ्ते जाएंगे तो पूछेंगे ये पिछले हफ्ते क्या बात कर रहे थे, इस हफ्ते क्या बात कर रहे पता नहीं है। तो ये अभ्यास है, श्रीमद् भागवत का अभ्यास है। तो अभ्यास के अंदर हमें जागृत रहना चाहिए, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना। अगर हम इसके प्रति बेध्यान रहेंगे, हाँ, कि चलो हमारी प्रेजेंस पुरानी है इसलिए ऑनलाइन हाजिर हो जाते हैं, लेकिन प्रेजेंस पुराने के लिए नहीं। अगर हम
कुछ भी कर ले, हम फेक बन के भी हाजिर हो जाएंगे, तो नुकसान हमारा होगा। क्योंकि इसमें मैं या आप, हम तो एक दूसरे को फायदा नहीं कर सकते, लेकिन जो भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा है, गुरु परंपरा है, भगवान कृष्ण स्वयं है, भगवान कृष्ण के शब्द है, भगवत गीता है, ये सब गुरु के आशीर्वाद है, ये सब हम सबको लाभ दे प्रदान करने वाला है। बाकी हमारे अंदर क्या लायकात है? हमारे अंदर तो बहुत कूड़ा कचरा भरा हुआ है। हमारी मनोग्रंथि में कूड़ा कचरा भरा हुआ है। हमारी साधना अभ्यास इसीलिए करना होता है कि हमारे मन के मैल का जहर को निकाले। लेकिन कई बार ऐसा गहरा जहर होता है कि कितना कोशिश करने के बावजूद भी वापस पुनरावर्ती अर्जुन की तरह वापस वहीं का वहीं आ जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र को देखोगे तो भगवत गीता देखोगे, श्रीमद् भागवत देखोगे, तो सभी जगह में आप पाओगे कि सवाल है और जवाब है, सवाल है और जवाब है, सवाल है और जवाब है। अगर सवाल नहीं है तो जवाब नहीं मिलेगा। कई लोगों को मैं कह दूं और आपके मन में कोई शंका उठी, आपके प्रति प्रश्न हुआ लेकिन इसका जवाब नहीं मिला, और ऐसे ही चलता रहा, 10 साल भी बीत गए, 10 साल के बाद भी आपके मन में वो शंका रहेगी कि मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला है अभी तक, तो मैं आगे कैसे बढ़ूं? तो वाकई में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सवाल हमारे पास, जो भी शंका, कुशंका, क्रिटिसिज्म या उत्सुकता, जिज्ञासुता या भगवत प्रेम का कोई भी प्रश्न हो, तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न के साथ शास्त्र से या गुरुजनों से हमें इसका जवाब प्राप्त करना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति लता बीज को पोषण मिले, हम भक्ति में आगे बढ़े। और भक्ति में आगे बढ़ना ये मनुष्य में सर्वस्व बुद्धिमान है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। गोल्ड मेडल पाके डॉक्टर या रिसर्च साइंटिस्ट बन के, गोल्ड मेडल पाके या फिलोंथ्रोपिक कार्यों में लोग जन सेवा करके सर्टिफिकेट लेके हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। हमें भगवत धाम जाना है तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, और वो उसके लिए मापदंड बिल्कुल अलग है। उसमें कोई मनोधर्म नहीं चलेगा, कोई फिलोंथ्रोपिक, कोई जन सेवा, कोई देवी देवता की सेवा, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ तो सिर्फ भगवान कृष्ण की बताई हुई प्रेममय सेवा से जुड़ना होगा। सेवा करना यानी कि मुझे करना पड़ता है सुबह 8 बजे, ऐसा नहीं। प्रेममय सेवा, प्रेम का मतलब है सेवा। प्रेममय सेवा का मतलब है कि मैं अपने आप को भूलकर भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करूं। और ये सब करने का बावजूद भी भक्तों को आगे जाके अनुभव होता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझसे करवा रहे हैं। और जब ये अनुभव होता है तब उसकी सेवा आगे बढ़ने लगती है। भगवत गीता भक्ति के लिए तो बहुत से श्लोक आगे आएंगे कि भक्ति किसको मिल पाती है, भक्ति भगवान, भक्ति कैसे भक्त भगवान को प्रिय है, कैसे भक्त भगवान को प्रिय नहीं है। हाँ, ये सब हम बातें करेंगे आगे जाकर। लेकिन हमें याद रहे कि हमारी जपमाला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप नियमित कीजिए। नियमित करेंगे तो आपके पास, आपके ब्रेन में स्टोरेज हाउस तैयार होगा, जिस स्टोरेज हाउस में कृष्ण के इन कथनों को, कृष्ण की इन बातों को, गुरु परंपरा की इन बातों को आप स्टोर करके अपने उपयोग के लिए सेव कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से आया, यहाँ से चला जाएगा। हाँ, पुस्तक में वांचियो, पुस्तक में समायो, एक कान से सुना, दूसरा कान से चला गया। हाँ, तो ऐसा नहीं, हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है। इसीलिए हमें याद रखना है कि इसमें अगर मैं कितना भी निग्लिजेंट बनो, कितना भी डुप्लीकेट बनो, कितना भी डुप्लीसिटी हमारे अंदर आए, लेकिन नुकसान हम अपने को होगा। माता की वुम में मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा भाव पैदा हो जाएगा। तो भगवान हमें लालटेन दे रहे हैं कि माम उपेत्य तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरी धाम में आता है, जो मेरे शरण में आता है और मेरे धाम में आता है, उसके लिए पुनर्जन्म नहीं होता। उसके लिए सबसे बड़ा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत दृष्टि से इटरनली चला जाता है।
और वो भगवत सेवा में, प्रेममय सेवा में, भगवान के शुद्ध अंतरंग भक्तों से सेवा में जुड़ जाता है। तो ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये भगवान से मुंह से निकला हुआ शब्द है। अगर कृष्ण को आप विश्वास करते हो, अगर गीता को विश्वास करते हो, तो हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। और स्पेशली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम न त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? समय पूरा हो रहा है तो मैं ये अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं यहाँ मेरा वाणी को विराम देता हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज की है। और इस क्लास की कोई भी गलती या क्षति, उणप है, वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण।